आमंतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह पाक दी नज़र विच ओ कुछ भी नहीं, पावे शक्लो सूर तो चन्न होवे। अल्लाह पाक दी नज़र विच ओ कुछ भी नहीं, पावे शक्लो सूर तो चन्न होवे। कोई मुल नहीं ओदा रब अगे, पावे कारून नालो वद दौलतमंद होवे। यारो रब उसनू पसंद करदा, यारो रब उसनू पसंद करदा। कुरान और सुन्नत दा जो पाबंद होवे। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे वास्ते, जो पूरी कायनात दा खालिक व मालिक है, राज़िक है, दस्तगीर है, गंज बख्श है। और दुरूद व सलाम आकाए दो जहां, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और पर्दे दे अंदर मेरी रूहानी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक कलाम दे विचों एक मुकाम मैं तुहाडे सामने तिलावत कीता है। तवज्जो दे नाल समात फरमाइए। और एक ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश कीजिए कि एक मिसाली मुसलमान होए। ओदे जान तो बाद लोग ओदी मिसालां देन भी फलां बंदा सी, बहुत अच्छा सी। जदों कोई महफल लगे तो ओदे तज़किरे कीते जान, लोग उसनू याद करन और ओदियां खूबियां याद करके लोग दूसरियां नू दसन कि यार इहदे अंदर बड़ियां खूबियां सी। अगर इंसान अच्छी खूबियां वाला होएगा, जे ओदे अंदर चंगियां खूबियां होणगियां ते लोग भी उन्नू चंगा कहणगे और एक मिसाली मुसलमान भी बनेगा, ओदी मिसाल भी दिती जाएगी। और अगर इंसान दे अंदर भैड़े काम होणगे, इंसान जो माशरे दे अंदर बुरे काम ने उन्हां दे उत्ते अमल करेगा ते लोग जड़ा ना उन्नू बुरा कहणगे और लोगां वास्ते एक इबरत दा निशान बनेगा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबाए कराम साडे वास्ते एक मिसाल बने आ। और वो मिसाल क्यों बने आ? उन्हां दे अंदर अच्छाइयां और खूबियां बहुत ज्यादा सी।
ਜਿਹੜਾ दीन साडे तक पहुंचिया, इस दीन दे उत्ते पूरी तरह उतरन वाले सी वो। तो वो साडे वास्ते एक बहुत बड़ी और अच्छी मिसाल बन के गए आ, और सानू हुक्म भी दिता गया कि असी उन्हां दे नक्शे कदम दे उत्ते चलीए। वो साडे वास्ते मिसाल क्यों बने आ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी उम्मत वालियां नू नमाज दा हुक्म दियो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम ने जदों नमाज दा हुक्म सुनिया ते फौरन उहदे ते अमल किया। पूरी जिंदगी उन्होंने नमाज़ां पढ़ियां। जदों रमजानुल मुबारक दे रोजे आए, उन्होंने पूरी तरह तैयारी करके उस रमजानुल मुबारक दे महीने दे रोजे रखे। और उस बच्चे नूं अंदर लियो जिहड़ा बाहर शरारत कर रहा। और जदों सदके की बारी आई, और उन्होंने पूरी तरह बढ़ चढ़ के अल्लाह दे रस्ते दे अंदर और गरीब लोगों ते खर्च किया। और जदों हुस्न सलूक की बारी आई, ऐसा हुस्न सलूक उन्होंने आपस के अंदर किया, अपने एक दूसरे दे नाल ऐसी रहम दिली उन्होंने पेश की। क़यामत तक कोई आएगा लेकिन ओहो जी हुस्न सलूक नहीं आपस के अंदर कोई करेगा। मोहतरम सामीने कराम, इन्हां चीज़ां तो हट के अगर जिहाद का मसला आया तो उन्होंने जिहाद भी पूरी तरह अगे सामने दुश्मनों के होके वो लड़े ने, अपनी हर चीज़ लुटाई है। फिर उस तो बाद जाके वो साडे वास्ते एक मिसाल बने आ। असी दुआ करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चला और उन्हां दे रस्ते ते जिन्हां उत्ते तू इनाम कीता। तो वो मिसाल बने आ। अल्लाह दे अंबिया साडे वास्ते मिसाल बने आ और बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां पेश कीतियां। हुण असी भी अगर एक दूसरे वास्ते मिसाल बनना चाहते हैं, या अपने कबीले दे अंदर, अपनी बरादरी दे अंदर, अपने घर दे अंदर, अपने पिंड दे अंदर, अपने सारे रिश्तेदारां दे अंदर, अपने दोस्तां दे अंदर, अगर असी अपने आप नूं अच्छा कुहाना चाहते हैं ना, तो फिर नेकी दे काम जदों शुरू करांगे तो फिर यकीनन लोग कहेंगे यार वो मुंडा जिहड़ा सी ना, नौजवान मुंडा, उन्हें जवानी तो गुजारी है लेकिन साफ सुथरी जवानी उन्हें गुजारी है, उन्हें नेकी दे काम कीते आ। और जे अगर बुराइयां होणगियां, जिस तरह के कारून दे अंदर, हमान दे अंदर, अबू जहल दे अंदर, वो भी बड़े बड़े चौधरी सी, उन्हां कोल भी बड़ा बड़ा हुसन सी, बड़ी बड़ी जवानी सी उन्हां कोल, और इतना क पैसा कि बंदा सोच नहीं सकता। अज तू मैं कोल ते पैसा कुछ भी नहीं, जेड़ा करून दे कोल पैसा सी ना, अज दे किसी हुक्मरान दे कोल भी इतना नहीं होएगा। लेकिन जदों उन्हें अल्लाह और उहदे रसूल दी नाफरमानी की, उन्हें अपनी मर्जी नाल जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने वो इबरतनाक बनाता। ओदा जिक्र कुरान के अंदर फरमाता, ओदा जिक्र हदीस के अंदर आ गया, ताकि आने वाले लोगों को पता चल जाए कि एदी बुराई की वजह तो एक दूसरे लोगों वास्ते इबरतनाक बनया। और फिरौन नूं देख लो तुसी, अल्लाह ने कैसा इबरतनाक बनाया उन्होंने, लोगों की अखां दे सामने पिया
पूरी जमीन की बादशाही उहदे कोल सी, पूरी जमीन का रुपया पैसे का मालिक सी वो। हत्ता कि जितने भी इस जमीन ते चलन फिरन वाले सी सब का मालिक सी। क्यों? अपने आप को रब कहवांदा सी और लोग उसनू रब मानते सी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ऐसी इबरत बनाई आ कि अज भी जेड़ा ना वो एक शीशे दे अंदर ओनू लिटाया होया और लोग अपनी अखां नाल देखदे आ कि ये वो बंदा है। देख लो सदियां गुजर गईयां, ओदी लाश किवें हजे भी सामने पई आ। लोग देखदे अपने ओदे तो इबरत हासिल करदे आ भी यार ऐसा जुमला बोलिया सी इन्ने, ऐसा काम कीता सी, अल्लाह ने इहदी दुनिया आखिरत तबाह करती आ। और तुसी देख लो कि ओ एक कौम हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम कि जिदे अंदर बुराई दर बुराई सी। अल्लाह ने कुरान दी अंदर तज़किरा फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम दा तज़किरा कुरान दी अंदर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल दा तज़किरा कुरान दी अंदर। और जेड़ियां जेड़ियां बड़ियां बड़ियां कौमां गुजरियां ने ना, जिन्हां दे उत्ते अजाब आए, किसे उत्ते बारिश दा आया, किसे उत्ते चीख दा आया, किसे उत्ते ऐसी तेज हवा आई कि उन्हें हर चीज नूं उड़ा दिता। ये साडे वास्ते एक इबरत दा निशान बने आ। ये इबरत है साडे वास्ते। अगर साडे अंदर ओहो जे अमाल आने शुरू हो गए ना, जिस तरह दे वो लोग करते सी अमाल, जे अज दा मुसलमान खड़ा होके ओहो जा अमाल करेगा ना ते अल्लाह ने इबरत दा निशान बना देना। अल्लाह वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह दे अंबिया इस जमीन ते इस वास्ते आए सी कि लोगां नू दस्या जाए कि लोगो पुठे कम्मां तो हट के ते सीधे रस्ते ते आ जाओ, अल्लाह और उहदे रसूल दी शुक्र गुजारी करो, फरमा बरदारी दे अंदर अपनी जिंदगी बसर करो। मोहतरम सामीन कराम, कौमां बड़ियां सख्त सी, दिल उन्हां दे बड़े सख्त सी, पत्थर नालों ज्यादा सख्त सी। वो इतने मजबूत सी, कद लंबे लंबे सी उन्हां दे। उन्हां ने कहा जी सानू की होएगा, कुछ भी नहीं होने लग्या। जिवें अज दा मुसलमान कह दिंदा है ना, कबर दे विच जावांगे ते देखी जाऊगी, किहड़ा कोई गया या कोई जाके जिन्ने गए आ किसी ने नहीं दस्या। वो तो एक बाद की गल, चलो 4 दिन की जिंदगी दुनिया की तो चंगी अपनी मर्जी नाल गुजार ली, जो जावांगे तो वेखी जाऊगी, अल्लाह उन्हां नूं माफ करेगा, सानू भी कर देगा। एक ऐसी सोच बना के अज दा मुसलमान फिर रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लूत दी कौम जिहड़ी सी ना, ये साडे वास्ते इबरत बनानी सी। अल्लाह ने आसमान तो कित्थे बारिश आंदी आ और कित्थे आसमान तो पत्थरां दी बारिश। ऐसे पत्थर, नोकदार पत्थर, नाम लिखे होए, वो लड़कियां दे नाल बदफेली करदे सी, खवातीन नूं छड्डदे सी, मुंडियां नाल बुराइयां कर करके ना अपनी दिल दियां मर्जियां पूरी करदे सी। ये चीज नूं अल्लाह ने हराम कर दिता भी इस काम दे नेड़े नहीं जाना। सुन्नत तरीके दे मुताबिक निकाह करो, अपने घर बीवी लैके आओ। और वो नहीं बाज आए, अल्लाह ने पूरी बस्ती का नाम, पूरी बस्ती तबाह कर दी। जेडे सिर्फ चंद मुसलमान सी ना, जेडे हजरत लूत अलैहिस्सलाम निकल गए, उन्होंने लैके अल्लाह का हुक्म सी, लेकिन उस तो इलावा कोई उस बस्ती के अंदर कोई नहीं बचिया। समझ लो कि चरिंद परिंद भी नहीं बचा, हर चीज की तबाही लाती। और ओहो ही फेल, ओहो ही कम, ओहो ही गुनाह। मोहतरम सामीन कराम, अज असीं अपने अंदर देखते हैं, साडे माशरे के अंदर भी ओहो ही गुनाह चालू है, ओहो ही गुनाह के उत्ते लोग अमल कर रहे हैं। और इनू अक्सर तो चंगा समझते आ, कहते हैं जी चंगा जी, कुछ नहीं, चंगा काम है। मोहतरम सामीन कराम, जिस तरह के तुसी देख लो, चंद दिन पहले किवें 70% इलाके के अंदर तबाही हुई, पानी ने तबाही लाई कि नहीं। जानवर नहीं बचे, घर नहीं बचे, बच्चे नहीं उन्होंने बचे।
अक्सर जड़ा ना हर चीज उस पानी ने खत्म कर दिता। एक छोटा जा हिस्सा बचिया, जिवें कहंदे पंजाब दा हिस्सा बचिया। अगर इस पंजाब दे अंदर ये बुराई शुरू हो गई जो कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी कौम दे अंदर सी, जिस तरह के अल्लाह वो कौमा तबाह करने ते कादर सी ना, और अल्लाह अज भी कादर है, ਉਹਦੇ वास्ते कोई मुश्किल नहीं। लेकिन असी इस काम तो बाज आना, इस काम तो रुकना। अल्लाह ने सानू मुसलमान बनाया, असी मुसलमान बन के मुसलमाना वाले काम करने आ। जे अगर करांगे तो फिर जड़ा ना एक बंदे का नाम रोशन होएगा, वो अल्लाह की नज़रां के अंदर भी ਉਹਦੇ चर्चे आसमान ते होणगे। जदों जाएगा मैदाने माशर के अंदर, ਉਹਦੀ जड़ा ना फरिश्ते भी जड़ा ना ਉਹਦਾ इस्तकबाल करनगे। जन्नत के दरवाजियां दे विच समझ लो कि फुल्लां दे हार लैके खड़े होणगे, आवाज़ां मारनगे भी आ भी तू जिंदगी अपनी सुन्नत तरीके के मुताबिक गुजारी सी, आ तेनू फुल्लां दे हार तेरे गल च पा के तेनू जन्नत च भेजीए। ये सिर्फ उस बंदे वास्ते है जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी नूं बेहतर बनांदा और बुराई तो बाज आंदा है, बुराई दा बाईकाट करदा और सुन्नत नूं अपनांदा है। तो मौलाना साहब सुन्नत दे मुतल्लिक अपने चंद अशार इस तरह बयान करदे आ। सुन्नत दा समर तेनू रोजे जजा मिलेगा, मदनी दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोजे जदा मिलेगा, मदनी दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा। सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले, सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले, अकसा दे विच मिलणगे सतरां बनाण वाले, पर मदनी बुराक वाला, पर मदनी बुराक वाला तेनू अगे खड़ा मिलेगा। सुन्नत दा समर तेनू रोजे जदा मिलेगा, मदनी दी कर पैरवी राजी खुदा मिलेगा। आइए सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम दे अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए मैं दसना ये चाहना वां कि ईमान वाले मिसाली मुसलमान बनिए। जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा साडे वास्ते एक मिसाल बने आ, उन्हां अंदर खूबियां बहुत ज्यादा सी। हालांकि एक वक्त ऐसा सी कि हजे इस्लाम फैलिया नहीं सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत दा हजे ऐलान कीता नहीं सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम आपस दे अंदर जिंदगी बसर करते सी, इक्को जगह ते बहना, इक्को जगह ते खेलना और इक्को जगह ते जाना। लेकिन जो अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत दा ऐलान कीता ना, सब तो पहले अपने घरों तबलीग शुरू कीती आ ते माँ जी सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम लिया के ते मुसलमान हो गईयां ने। उन्हां तो बाद मर्दां दे विचों हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला इस्लाम ले आए ते मुसलमान हो गए। ते बच्चियां दे कोल भी तबलीग पहुंची है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे छोटे बच्चियां नूं भी दीन दी तरफ बुलाया ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला इस्लाम लैके ते मुसलमान हो गए ने। जदों मुसलमान होए ते फिर उस तो बाद नबी दे थोड़े जे साहबा ने ऐसी जड़ा ना मिसाल पेश की है। कुरान ऐसा पढ़िया है, अगर काफिर कोई आ जाता कुरान मेरे पैगंबर दे साहबा दे कोलों सुन लैंदा ते मुसलमान हो जाता। कुरान सुन के मेरे पाक पैगंबर सलाम दे साहबा दा खलाक देखदा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबीयत ऐसी कर दी सी, देखण वाला फौरन मुसलमान हो जाता। बड़े बड़े जिहड़े ना लोग निकलते सी कि जिहड़ा ना सहाबा नूं देखीए, क्योंकि चर्चा जो पूरे मुल्कां दे अंदर पहुँच गया सी कि जी एक मुसलमाना का एक नबी आया, उहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उहदे जिहड़े शागिर्द ने ना ਉਹਦੀ पैरवी करन वाले, उन्हां दा बड़ा अखलाक है। एक नाम ना मिसाल चलदी 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 बड़ी दूर तक पहुंची। तो मक्के वालियां ने ना इदां कीता भी एक बंदा सी उर्वा सकफी, ਉਹਨੂੰ भेजिया भी यार तू अपनी ईमानदारी नाल ना जा दूसरे मुल्कां दे अंदर भी बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े बादशाह ने, तू जाके ना उन्हां दे कोल ते उन्हां दे पैरोकारां नूं वेख के आ भी वो किहो जी पैरोकारी करदे आ और कैसी जिहड़ा ना तरबीयत किहदी सब तो अच्छी आ। ये जिहड़ा ना चलदा चलदा यमन शाम होर इलाकियां दे विच नजद गया, कूफे गया, फिरदा फिरंदा ना मदीने वाल नूं रुख कर लिया। मदीने तो होर इन्ने वापस मक्के नूं जाना सी। जदों मदीने पहुंचिया भी मैं चलो मुसलमाना दे नबी नूं और मुसलमाना नूं भी देख के ना तो मैं जाके दसूँगा हाल भी, मैं सारे मुल्कां च फिरिया आ। हुण जिहड़ा ना नमाज दा टाइम करीब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवें एक नलका ना एक मिसाल आ, इंज आप दा एक परवाना लोटा लैके ना पानी बर्तन दे विच लैके ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वुजू करवा रहा। आप अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे और बाकी तमाम सहाबा ना आप दे बिल्कुल करीब होके खड़े आ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वुजू फरमांदे, जिवें वुजू कीता ना हथ धोते ते हत्थां दा पानी जमीन वाल नूं जा रहा, ते बड़े ताजब दे नाल देखदा मेरे पैगंबर दे सहाबा इंज ना उन्होंने अपने हथ इंज थल्ले कीते हो, एक हथ नहीं जितने सहाबा खड़े सी सारियां ने इंज हथ थल्ले कीते होए, एक पानी दा जिहड़ा ना कतरा भी थल्ले जमीन ते नहीं गिरदा सी। वो हत्थां ते पानी गिरना ते इंज मूँह दे उत्ते ना बरकत समझ के मली जाना, सीनिया ते मली जाना, मूँह ते मली जाना। वो देख के बड़ा हैरान होया भी यार मैं बड़े बड़े मुल्कां च फिर के आया, लेकिन जड़ा ना आ शागिर्द तैयार कीते आ जिहड़े आ मुसलमान ने, अपने आप नूं कहंदे भी असीं मुसलमान आ। उदों लोग अजीब समझदे सी भी किहड़ा मुसलमान है, अपने आप नूं तौहीद परस्त कहना भी मैं इन तौहीद वालियां नूं देखां। उन्हें देखदा रहा, देख के ना उस तो बाद वुजू हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों चलदे ना आप नूं लब मुबारक आंदी, आप इंज जमीन ते सिटना चाहते ना ते सहाबा आप दी लुआब, आप दा जड़ा थुक सी ना वो भी जमीन ते नहीं गिरन देंदे सी। इंज वो देख रहा, मैं कहंदा मैं अपनी अखां नाल देख रहा, उन्हां दे मुसलमानां दे नबी ने थुक सिटनी चाहिए, उन्होंने अगों हाथ कीता, एक नहीं जिन्ने भी कोल सी भी थुक मेरे हाथ ते गिरे, दूसरा कवे मेरे हाथ ते, इंज बढ़ बढ़ के अगे नूं जड़ा ना वो थुक जदों हत्थां ते गिरिया ना तो उन्होंने बरकत समझ के वो भी अपने चेहरे ते और सीने दे उत्ते मल लिया, वो भी उन्होंने मल लिया। और मैं देखदा गया, हैरान हो गया, और मैं देख के ना ते मैं अपने इलाके दे अंदर गया, जाके मैं उन्हां जितने भी कुरैशी सी ना बड़े बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा लिया। मैं क्या भी कुरैशियो आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सारे मुल्कां दे हालात दसां, उन्हां दे बादशाहां दे और उन्हां दे पैरोकार जिहड़े ने उन्हां दे हालात दसां। ते ये जिहड़ा उर्वा सकवी सी ना ये अपना कहन लग्या जाके, और मौलाना साहब अपनी पंजाबी जुबान दे अंदर अशार दे अंदर लिखदे आ, ये कहन लग्या जाके, कहे उर्वा सकवी कुरैशियां नू जाके, मैं शाहां दे शाही दरबारां नू तकिया। कहंदा मैं बड़े बड़े दरबारां ते गया, बड़े बड़े लोकां नू मैं देखिया, और बड़े बड़े लोग जिहड़े ना वो दरबारां ते बैठे होया बादशाह। कहे उर्वा सकफी कुरैशियां नू जाके, मैं शाहां दे शाही दरबारां नू तकिया। जमाने च इंज जी मिसाली नहीं लभदी, जमाने च इंज दी
मिसाली नहीं लभदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं तकिया। वुजू कतरे गिरदे ते भज भज के फड़दे, वुजू कतरे गिरदे ते भज भज के फड़दे, मुहब्बत तो मलदे रुखसारां नूं तकिया। गिरदे थुकदी चिटन जमीन दे उपर, गिरे थुकदी चिटना जमीन दे उपर, मैं ऐसा कदे कोई नजारा न वेख्या। ते जाके मक्के दे अंदर कहन लग्या कि जेड़ा मैं नज़ारा वेख के आया वां मुसलमाना दा, ये ते मैं किसी भी मुल्क दे अंदर नहीं वेख्या। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेशुमार उन्हें तारीफ की है, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी तारीफ की है। आखिया ऐसी मिसाल मैं दे ही नहीं सकता जैसी मिसाल उन्हां दे अंदर है। आइए सुनिए ईमान वालियो, अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा उन्हां दी मिसाल कैसी प्यारी मिसाल है। लेकिन अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिसाल कुर्बान जावां, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक दे अंदर फरमांदे ने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐसी मिसाल, ऐसा हुस्न सलूक। एक मरतबा दा वाक़या वा, अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चंद सहाबा नूं यमन दी तरफ भेज दिता। फरमाया मेरे सहाबा, जदों तुसी यमन दे अंदर जाओगे, उस यमन दे अंदर जाके इस दीन दा पैगाम लोकां नूं सुनाया जे अगर वो लोग ना मनन ते फिर जड़ा न उन्हां नूं फड़ के लिया जे, कैदी बना लिया जे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जेड़े ने यमन पहुंच गए ने। जदों यमन वालियां ने वेख्या कि मुसलमान आ गए ने, ऐसे मुसलमान तौहीद परस्त मुसलमान यमन दे अंदर पहुंच गए ने, ते यमनी जेड़े सी कई जेड़े लुक गए ते कई भज गए ते कई जेड़े ने फड़ हो गए ने। उन्हां दे विच एक ऐसी औरत जिदा नाम सी सफाना बिनते हातिम। ये सफाना जेड़ी है ना अपने भरावां दे नाल सी, इहदे भरा जेड़े ने इनू छड़ के ते भज गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने जिथे दूसरे मर्द पकड़े ने, उन्हां दे विच इस औरत नू भी पकड़ लिया, इस लड़की नू भी पकड़ लिया। पकड़न तो बाद मदीने दे अंदर लियांदा गया। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता चलिया कि जेड़ा ना यमन दे विचों जेड़े ने कुछ कैदी बन के आ गए ने, उन्हां नू जेड़ा ना कल्ले कल्लियां नू बंद दिता गया। ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता चलिया कि एक लड़की भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसनू अलग करवा दिता कि इनू अलग कर दिओ इन्हां दे नालों। ते जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहदे कोलों गुजरदे ते वो कह दिंदी, अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बाप फौत हो गया वा, बड़ा सखी सी, बड़ा जड़ा न सखावत करने वाला, लेकिन तुसी जड़ा न मैं सुनिया तुसी बहुत बड़े सखी हो, ते मेरे ते रहम करो ते मैनू छड़ दिओ। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंजो दे कोलों गुजर जांदे। अगला दिन फिर आंदा, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इवें फरमांदी, अल्लाह दे महबूब जी मेरे ते कुछ सखावत करो, मैनू रिहा कर दिओ, मैनू छड़ दिओ। मेरा वालिद फौत हो गया है ते मेरे भरावां ने मैनू छड़ दिता सी, तां मैं फड़ हो गई हां। जदों तीसरा दिन होया ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नू फरमाया, मेरे सहाबा इस औरत नू आजाद कर दिओ। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने उस औरत नू हातिम ताई दी बेटी नू आजाद कर दिता। एक काफिला जान वाला यमन दी तरफ जा रहा वा। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुसी भी जड़ा ना इस काफिले दे नाल लै जाओ ते सही सलामत इनू यमन दे अंदर छोड़ के आओ। मैं ये दसना चाहना वा, ऐसी मिसाल बनिए कि लोग तुहाडे जान तो बाद तुहाडी तारीफ करन, तुहाडे अंदर ऐसियां खूबियां होण, लोग याद करन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे अंदर ऐसियां खूबियां कि क़यामत तक जितने भी लोग आणगे नबी दे सहाबा दी तारीफ ते मिसाल उन्हां दी देंदे रहणगे। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने इस लड़की नू नाल लिया होया ते यमन दी तरफ लै गए। जदों यमन इलाका आ गया, यमन
यमन पहुंच गए ने, उसनू छोड़ दिता भी जा अपने घर के अंदर चले जा। नबी दे सहाबा जिहड़े ने वापस मुड़न लगे ने। इस जड़ा ना लड़की दा भाई अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला जदों इन्हें अपनी बहन नू वेख्या ते दौड़ के आया ते सब तो पहले आके पूछदा, बहन मैनू ये दस जेड़े तेनू लैके आए ने ओ किहो जे पाए ने, ए ते दस मैनू जिन्हां दे कोल तू गई सी वो कैसे सी, तेरी इज्जत भी सलामत रही है कि नहीं, तेरी इज्जत भी महफूज है कि नहीं। जदों इस लड़की ने सुनिया अपने भरावां नू कहन लगी है, वे वीरो तुसी ते मैनू छड़ दिता सी, हुण मेरे बारे दे अंदर तुसी की पूछना चाहते हो। लिहाजा जिन्हां दे कोल मैं गई सी उन्हां दी ते ऐसी मिसाल है, वो ते इतने अच्छे इंसान लोग ने कि मैं उन्हां दी मिसाल भी नहीं दे सकती। जेड़े मैनू छड्डण आए सी ना, इन्हां दी मैं मिसाल नहीं दे सकती, इतने अच्छे और नेक लोग। ते कहन लगी जेड़ा इन्हां दा सरदार है, जेड़ा इन्हां दा नबी है, ओदी ते क्या ही बातां ने, ओदी ते क्या ही बातां। ते ओदा जेड़ा ना इंज अपनी जुबान च मौलाना साहब तर्जमा करदे भी लड़की ने अपने भरावां नू कहन लगी है, सुन वे वीरा हाल फकीरा जो नाल मेरे ने आए, जेड़े मेरे नाल आए ना, जिन्हां नू तू वेख्या और वेखण तो बाद तू पूछ रहा भी ये किहो जे इंसान आ, तेरी इज्जत भी बरकरार रही कि नहीं। सुन वे वीरा हाल फकीरा जो नाल मेरे ने आए, पैरों जुतियां टुटियां हुईयां टाट गलां विच पाए, सिर ते पगड़ियां बनियां होइयां ते पुरदे पुरदे लीरां, सिर ते पगड़ियां बनियां होइयां ते पुरदे पुरदे लीरां, चेहरे चन दे वांगो चमकण ते हालत वांग फकीरां। वे वीरा पकड़ लियाए मैनू बहुते कर्मा वाले, आंख उठा के नहीं तकिया मैनू। ऐसे मुसलमान बनिए। की फरमाया, वे वीरा पकड़ लियाए मैनू बहुते कर्मा वाले, अख उठा के नहीं तकिया मैनू इन्नियां शर्मा वाले। वे वीरा तेनू की दसां ते की हाल सुनावा हाला, वे वीरा तेनू की दसां ते की सुनावा हाला। ओ वेखण वाला एक पीर इन्हां दा, ओ काली कमली वाला। कहन लगी वे वीर तुसी जिन्हां दे बारे दे अंदर पुछदे हो, इन्हां दा मैं की दसां। इन्हां दा जेड़ा सरदार है, इन्हां दा सरबराह है, जेड़ा इन्हां दा नबी है, जिन्हां दा इन्हां ने जिदा कलमा पढ़िया होया है, ओ ते वेखण वाला वा। ओदी ते क्या ही बातां ने। ओदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बड़ी तारीफ कीती है। फरमाया वीर मैं ते मुसलमान हो के आ गई हाँ, मैं ते ओदा कलमा पढ़ लिया वा, ते लिहाजा जेड़ा ना तू भी पढ़ ला। ऐसा इंसान अच्छा कोई नहीं मिलेगा। इहो जे साथी इन्हां नालों अच्छे पूरे मुल्क दे अंदर भी फिर लो ते नहीं मिलणगे। ते ओ कहन लग्या भैन जे तेनू अच्छा लग्या ते फिर मैनू भी नाल लै चल, मैनू भी ले जाके कलमा पढ़ा दे। दोवें भैन ते जेड़ा ना भरा मदीने दी तरफ वापस आ रहे ने। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पहुंच गए ने। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह दे महबूब जी असी जेड़ा ना कलमा पढ़न वास्ते आए हाँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आप अलैहिस्सलाम ने उन्हां नू कलमा पढ़ा दिता है। कहण दा मकसद है मैं कहना ये चाहना वा कि ऐसा मुसलमान बनिए, ऐसी जुबान इस्तेमाल कीजिए जदों जुबान तो बंदा बोल रहा होए ते मोती रोल रहा होए, बंदा सुनने वाला कहे कि यार क्या जुबान दा मीठा वा, क्या इहदी जुबान है, क्या सच बोलदा है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ खूबियां पैदा कर लवांगे, जे सच बोलने वाले बन जावांगे, नमाज़ां पढ़ने वाले ते दीन दे काम करने वाले, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ पता चलेगा कि आ काम बुराई दा है ते आ काम जिहड़ा नेकी दा है, ਅਸੀਂ नेकी दी तरफ अपने आप नूं जमा करांगे ते बुराई तो बाईकाट करांगे, ते फिर जड़ा ना साडी भी लोग मिसाल पेश करनगे। आइए सुनिए, समात फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबा दा तज़किरा इंज फरमाया वा, फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जेड़े मेरे पैगंबर दे जेड़े सहाबा ने ना, वो आपस दे अंदर एक दूसरे दे नाल फरमाया रुहमाउ बैनहुम, उन्हां दे आपस दे ताल्लुक जेड़े ना वो बड़े रहम दिल ने, एक दूसरे नाल बोलते ने बड़ी मीठी जुबान दे नाल, हाँ जी कह के एक दूसरे की कदर करते आ। और जदों दुश्मनां दा मुकाबला करन वास्ते जांदे आ ते फिर दुश्मनां दे नाल हाँ जी कह के या रहम दिल नाल नहीं, अखलाक नाल नहीं, बल्कि दुश्मनां दे नाल गुस्से नाल और पूरी तरह उन्हां दे नाल मुकाबला करदे आ। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसाल है, लेकिन असी अपनी भी तो देखिए ना कि साडे अंदर भी कोई ऐसा यार रहम दिल या कोई इस तरह की बात नरमी वाली होनी चाहिए कि नहीं। साडे आपस के अंदर एक दूसरे नाल ताल्लुकात जिहड़े अजकल चल रहे ना साडे माशरे दे विच, वो दुश्मनां जैसे है। जिस तरह दुश्मनां नाल बोलीदा ना, दुश्मनां नाल असी जिवें सलूक वरतीदा, वो सलूक अज असी अपने अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कोई गैर बंदा हुंदा जिन्हों असी जानते नहीं, या कोई डकैत है, या कोई शराबी है, या कोई गैर मुस्लिम है, तो असी उहदे नाल अपनी रिश्तेदारी की, असी उहदे नाल अपनी सलाम दुआ नूं ज़्यादा करते हैं, उहदे नाल चंगा बर्ताव करते हैं। हालांकि करना अपने मुसलमान भाई दे नाल आ। जो साडा मुसलमान भाई है ना, अगर गरीब है तो इहदी मदद, अगर जिहड़ा ना यदि शादी है तो पूरी तरह ये अंदर शामिल होना, ये चीज़ां अपने अंदर पैदा करनी चाहिए ने। और कुरान पाक का एक मुकाम मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। आ सुनिया जे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर की इरशाद फरमाया, फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे इस मुकाम के अंदर एक औरत का तज़किरा फरमाया जिहदा नाम है आसिया। इसी फिरौन दी बीबी। तुसी देख लो कि उस वक्त हर बंदा इस फिरौन दे कोलों डरदा सी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदायत दी इहदी बीवी नूं घर दे विचों दीन चलिया। जो कहता ना एक दफा कि फिरौन मैं तेरी बीवी ते हाँ, लेकिन मैं तेनों अपना खुदा नहीं समझती, खुदा ते अर्श ते आ। बस इतनी देर सी कहण दी। और आने वाली तमाम औरतों वास्ते, आने वाले क़यामत तक आने वाले मुसलमानों वास्ते एक ऐसी मिसाल बनी आ। ये फिरौन ना इंज किल लवे और वो जिसम के उत्ते लगा के ना, जिवें बंदा हथौड़ी दे नाल किसी दीवार दे विच किल ठोकदा, इदां इहदे जिसम दे विच किल ठोक रहा। हत्थां तो शुरू किया, उहदे कंधियां दे विच, उहदे जिसम दे अंदर, उहदे सिर दे अंदर, उहदी लत्तां दे अंदर एक किल ठोकदा आ रहा। और उसनूं कहंदा कि आसिया, जदों तू कह देगी ना मैं मेरे बारे च भी मेरा रब तू ही आ, तो मैं तेनों उदों ही छड्ड दांगा, नहीं तो किल्लां ठोक ठोक के ना तो मैं तेनों इत्थों मार देना, तेनों जमीन ते रहन नहीं देना। तो मिसाल जो बनना सी, अपना सारे जुल्म बर्दाश्त किते आ। बस सिर्फ की अपने रब को दुआ कर दिया कि अल्लाह मैं जदों जावां दुनिया तो मैनू अपना घर दिखा दी, मैं जिहड़ा मेरे वास्ते तू तैयार किया
और हर एक मुसलमान वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर एक ऐसा घर तैयार किया होया, ऐसा घर मोहतरम सामीने कराम, इस तरह का घर असी सोच भी नहीं सकते। बनानी तो एक अलग बात है ना, बंदा कह दे जी तू तो घर जन्नत वर्गा बना लिया। वो जी जन्नत अल्लाह ने बनाई मुसलमान बंदियां वास्ते, वो ऐसी जन्नत है कि बंदा अपनी पूरी जिंदगी उस जन्नत के बारे के अंदर सोचता रहे ना, कभी नहीं सोच सकता। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वो ज़हन च सोच ही नहीं आ सकती कि वो जन्नत कैसी होएगी। सिर्फ एक छोटी जी मिसाल वो दसी आ। फरमाया जी उस जन्नत के विच रहन वाली है ना, जिन्हों हूरा कहा जाता, जी मुसलमान मर्दां नूं दिती जाएगी, वो हूर के दुपट्टे के विचों ना एक छोटा जिहा टुकड़ा अगर आसमान तो जमीन ते गिरा दिता जाए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग उन्होंने हासिल करने की खातर इस तरह खोणगे कि वो जड़ा टुकड़ा ना लीरो लीर हो जाएगा, किसी के हाथ कख भी नहीं आना। हर किसी की ख्वाहिश होगी इनू मैं पकड़ा, दूजा कहे मैं पकड़ा, लेकिन वो जन्नत ऐसी बसी और खुली कितनी होएगी। ये नहीं भी तंग या छोटे छोटे कमरे हैं, कोई 10 फुट का या 15 फुट का या 20 फुट का नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा जन्नत दे विच सब तो आखिर दे विच जन्नती जाएगा, जदों जन्नत विच करीब होएगा ना, जन्नत दे विच शोर शराबा देखेगा, कहेगा अल्लाह मेरे वास्ते तो इत्थे रहण नूं जगह ही नहीं हैगी, मैं की करा, मैं इत्थे बाहर दरवाजे ते ही बह जाना, मैं इत्थे ही ठीक हाँ। अल्लाह फरमाएगा नहीं अंदर ते जा मेरे बंदे, मैं तेरे वास्ते जन्नत तैयार कीती आ। कहेगा अल्लाह मैनू तो अंदर राशि बड़ा लग रहा, मैनू तो कोई नजर ही नहीं आ रही कोई जगह रहने वास्ते। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे जे तेनू मैं जमीन जितनी जगह आसमान जितनी जगह खुली दे देवां, जमीन और आसमान के दरम्यान च कितना खला है या जिथों तक तेरी नजर जाए, मैं तेनू ओनी जन्नत दे देवां, तू खुश हो जाएगा। वो कहेगा अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत। अल्लाह फरमाएगा तू जाके ते वेख, जो जाएगा खुश हो जाएगा कि वाकई अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर पक्का और सच्चा वादा किया कि मैं अपने मुसलमान बंदियां वास्ते ऐसी जन्नत बनाई है जिहदे थल्लों नहरां चलदियां ने और उसदे अंदर हर एक नेमत है। ते इह जना अपनी आखिरी हालत के अंदर आ ते अल्लाह को दुआ करे कि अल्लाह मैनू अपना घर दिखा दी जिहड़ा मेरे वास्ते तू बनाया जन्नत आ। अल्लाह ने वह जन्नत वाला घर दिखाता, खुश हो गई, तकलीफां दूर हो गई, तकलीफां का पता ही नहीं। तो जेडे लोग कहते हैं ना एक दफा बंदा फोत हो जाए तो मुड़ के जी जुमे रात नूं ओदी रूह आती है, वो बंदा चल गया, तुसी कबर के अंदर दफनाया, तुसी बाद चो घर पहुंचना, ओदी रूह ने पहले तुहाडे घर पहुंच जाना। ये बईओ झूठियां बातां ने, कोई हकीकत नहीं ये अंदर। जेड़ा बंदा एक दफा दुनिया तो चला जाए, मैं एक गल एक छोटी जी मिसाल इदा देना वा कि दुनिया दे विच ते किन्नी तकलीफां ते दुख ते परेशानियां पता नहीं की कुछ भरिया होया, ते जन्नत के अंदर ते दुख वैसे ही खत्म हो जाएगा। जन्नत दे विच जेड़ा ना बंदे दी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारियां नेमतां ही होणगियां, ते बंदा वो जन्नत दियां नेमतां छड़ के दुनिया च आऊगा, उहदा की काम दुनिया दे विच आण दा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि बस जड़ा फोत हो गया, जड़ा कबर के अंदर चल गया, ओदी बरखजी जिंदगी शुरू हो जाएगी कबर के अंदर। ते दुनिया दे विच आने वाला मामला बिल्कुल गलत है और झूठा है। ये रूहां रूहां कोई नहीं आंदियां घर के अंदर, ये घरों उदों निकलेगी जदों तुसी मौलाना साहब नूं एक सूट दोगे, नाल उन्होंने कोई पैसे दोगे, जुत्ती दोगे। और बाद जगह तो इदा भी होंदा जदों बंदा फोत हो जाए ना, वो कहते जी मौलाना साहब नूं 1.25 महीना रोटी दो, कोशिश दे नाल चंगी रूह तां अगे जाऊगी, नहीं तो तुहाडे घर ही रहूगी। जे घर भी रहे तो कहाँ की तकलीफ रही जाए, लेकिन यह है भी वो जिहड़ा कबर दे विच चल गया ना, वो दुनिया दे विच ओहदी रूह दोबारा नहीं आती, बस उस तो बाद वो क़यामत नूं ही उठाया जाएगा। मोहतरम सामीने कराम, कहने का मकसद मेरा यह है कि असी अपने ताल्लुकात जिहड़े एक दूसरे दे ना उन्होंने दुरुस्त करिए और मुहब्बत पैदा करिए, जिवें नबी दे सहाबा ने मुहब्बत पैदा कीतियां। आ जमीन जायदाद, आ बंगले कोठियां, हर चीज़ इत्थे छड़ जाना है। बड़े बड़े बादशाह आए, वो कहते हैं कि कबर दे विच उन्हां दा हथ बाहर कढ़िया। एक गल एक मिसाल है समझाण दी, हकीकत कोई नहीं भी इवें कफन दे विचों उन्हां दा हथ बाहर कढ़िया।
भी काहदे वास्ते भी लोग देखण भी खाली हाथ जा रहा, इहदे कोल की कुछ नहीं सी, सब कुछ इहदे कोल सी। फिरौन नूं देख लो, दुनिया दी हर चीज़ उहदे कोल सी, लेकिन अज वो खाली हाथ पिया। जिवें बच्चा दुनिया दे विच खाली हाथ आंदा इंज ही खाली हाथ हो जांदा जे लैके जांदा अपने नाल नेक अमाल लैके जांदा। जो अमाल असी नेक करदे नहीं, अपने भाई दे नाल हुस्नो सलूक नाल बोलांगे ते अमाल अच्छे होणगे, नेकियां च इजाफा होएगा। मोहतरम सामीन इकराम, जो माशरे दे विच शूशा उड़दा है, कोई गलत बात जिहड़ी ना कोई गलत बिल पास हो जांदा या जिहड़ा ना तैयारी होए, मुसलमानां नूं इह चाहीदा उहदे खिलाफ खड़ा होना कि असी जिहड़ा ना उदों तक नहीं खामोशी नाल बैठांगे जदों तक इस बात नूं वापस ना लिया जाए। नहीं तो अल्लाह रोज़े क़यामत वाले बंदे कोलों पूछ सकदा है कि मेरे बंदे मैं तेनू पैसा भी दिता, क्या ये पैसा मैं तेनू इस वास्ते दिता सी कि सिर्फ तू अपने आप नूं और बच्चों नूं खिलाना, इस पैसे नूं तू दीन वास्ते इस्तेमाल नहीं करना सी। और दीन वास्ते पैसा इस्तेमाल करो, इस वक्त कोई मसला आ जाए पैसों का, फिर दीन के मामले च पीछे ना हटो। कि अगर पैसा लाना पे, जिवें सहाबा ने पैसा लगाया, जमीना बेच दित्तियां, जमीना कुर्बान कर दित्तियां, अपने घर बने बनाए कोठियां बंगले छड़ दिते। उन्होंने कहा इस दीन के उत्ते आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन साडा जिहड़ी चीज़ कुर्बान हो जाए, हर चीज़ कुर्बान कर देंगे। मोहतरम सामीन इकराम, इहो ही पैगाम मेरा है कि असी जिहड़ा ना एक मजबूत ताकत वाले मुसलमान बनिए। अगर कोई बंदा ऐसी गलत बात करता है, उन्होंने अपनी ताकत दे ना रोकिए। असी हुक्मरान नूं कहिए कि हुक्मरानों इस चीज़ तो रोको, जे अगर नहीं रोकते फिर असी अपनी ताकत इस्तेमाल करिए। जिहड़ा बंदा अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया जे ताकत है बाजू दी, तलवार दी, गन दी, ओदे सिर ते रोको। जे नहीं रोक सकते ना, तो फिर ईमान का एक होर हिस्सा यह है कि जुबान तो कह दियो कि यार ये काम गलत है, आ काम नहीं करना चाहिए। जे जुबान तो भी नहीं कह सकते, तो फिर जड़ा ना अपने दिल के अंदर उस बंदे नूं, उस मामले नूं, उस मसले नूं बुरा समझना शुरू कर दियो कि यार आ जड़ा ना मैनू बंदा बुरा लगता है, ए लोगों के अंदर अमाल ने मैनू बुरे बंदे लगते आ, ये अमाल बुरे आ। जे अगर इन्हां चों कोई चीज़ भी ना होया तो समझो मुसलमान नहीं हो। वो अपनी खैर बना लवे, ਉਹਦੇ अंदर कोई ऐब नहीं, लेकिन वो बुराई नूं बुराई नहीं समझदा। उन्हां दे नाल उसी तरह बहंदा, खांदा, पींदा, उठदा, उन्हां दे नाल मौज मस्ती, ते समझ लो कि वो अपने अमाल दी और अपने ईमान दी फिक्र कर लवे। ये ना होवे कि रोज़े क़यामत उन्हां दे नाल वो भी शामिल हो जाए। अल्लाह मैनू तुहानू सब नूं जो सुनिया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।